हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आई क्वांटा में। मैं सुरेश निगम आपका स्वागत करता हूं आई क्वांटा में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि एसबीआई क्लर्क का एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन आपका विद इन कुछ ही रिसेंटली मंथ में आने वाला है। तो आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही स्ट्रेटेजिक वीडियो आप सभी के लिए लेके आए हैं। आज हम लोग बात करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर क्वांट के लिए क्या होनी चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि सर एसबीआई क्लर्क का एग्जाम आने वाला है, ठीक है, तो हमारी क्वांट की प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए जिससे हम क्वांट में ज्यादा से ज्यादा स्कोर को बूस्ट कर सकें एसबीआई के लिए। तो आज मैं आप सभी उसी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर क्वांट लेके आऊं जिसमें हम सिर्फ प्री ही की नहीं मेंस की भी बात करेंगे कि प्री और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे कि प्री की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए और मेंस की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को विदाउट डिले। तो सबसे पहले तो आप सभी को मैं बता देता हूं, अगर आप सभी लोग पहले कोई बैंक की तैयारी कर रहे थे, यानी कोई आप लोग पहले से ही एस्पिरेंट्स हैं, या फिर कोई नया बच्चा अगर जुड़ना चाहता है, कोई जिसने अभी तक एग्जाम नहीं दिया हुआ है, जो पहली बार एग्जाम देगा, ठीक है, तो ये दोनों के लिए ही कॉमन स्ट्रेटजी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने एक फ्री रिसोर्सेज ऑनलाइन टेस्ट आपको यहां पे देना है, यानी आपको एक फ्री ऑनलाइन टेस्ट देना है हमारे पोर्टल पे। ठीक है, देन उसके बाद आप उसमें ये एनालाइज करेंगे कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हैं। ठीक है, जितने बच्चे पहले से ही बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी देना है, और जितने बच्चे अभी नए जुड़े हैं, यानी वो लोग अभी बैंक की तैयारी स्टार्ट करना ही चाह रहे हैं या कर चुके हैं, तो वो भी आप ऑनलाइन टेस्ट यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है ना, उसके साथ ऑनलाइन टेस्ट आप दोगे तो आपको पता चलेगा यार कुछ क्वेश्चन तो मुझसे बन ही नहीं रहे हैं। कुछ लोगों को पता चलेगा कि सर हमारी स्पीड स्लो है, हमें ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किए। कुछ लोगों को ये पता चलेगा कि सर इसमें तो बहुत ही क्या बोलते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन है, उनका तो हमें कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों को आपको पता चलेगा कि आप अभी कहां पे स्टैंड करते हैं, उसके बिहाफ पे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्टली यू हैव टू डू ए प्री एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम टेस्ट, जिसमें आपको अपनी कमियों के बारे में, अपनी स्टैंड्स के बारे में आपको पता चलेगा कि कुछ लोगों का यहाँ पे स्पीड स्लो होगी, कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे पता चलेंगी। देन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो बैंक के एग्जाम होते हैं, चाहे हम किसी भी बैंक के एग्जाम की बात करें, यहाँ पे दो चीजें बेटर करती हैं, फर्स्टली स्पीड और दूसरी आपकी एक्यूरेसी। अगर आपके पास स्पीड है, अगर आपके पास स्पीड है, ठीक है, और प्लस एक्यूरेसी है, ठीक है, तो आप किसी भी बैंक के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहां पे आपको टाइम जो है वो बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको यहां पे अटेंड करने होते हैं। क्लियर है, चलिए, तो जैसा कि अगर मैं आप सभी को बताऊं, यहां पे अगर हम मैथ्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की यहां पे बात करें, क्लियर है, तो आपके स्पीड भी होनी चाहिए और साथ ही साथ आपकी एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए, तो ये पहली चीज से आपको पता चल गया। अब कुछ लोगों को ये पता चल गया कि सर हमारी स्पीड जो है ना वो बहुत स्लो है, तो अब हम इस पे क्या करें सर। तो देखिए आपको करना क्या है, अगर आपकी स्पीड स्लो है और आपको स्पीड बढ़ानी है, तो सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं, अभी आगे हम आपको डेली रूटीन भी बताएंगे क्या करना है, सबसे पहले जो बेसिक चीजें हैं उन पे आपको वर्क करना है। जैसे आपको टेबल्स अगर नहीं पता है तो टेबल्स आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है जब आपकी स्पीड पे। ठीक है ना, तो स्पीड इसी धीरे धीरे फास्ट होती है। स्क्वायर अगर आपको नहीं पता है 1 to 30 तक, तो आपको स्क्वायर भी पता होना चाहिए, प्लस आपकी जो ट्रिक्स के स्क्वायर हैं, ठीक है, 1 to 100 तक वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए ट्रिक्स से, लेकिन 1 से 30 तक आपको लर्निंग होनी चाहिए। इसके बाद क्यूब की अगर हम बात करें तो 1 to 20 तक आपको क्यूब भी पता होना चाहिए, और थोड़ा बहुत आपको फ्रैक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए। फ्रैक्शन का कैसे रिलेशन, परसेंटेज के साथ, परसेंटेज के साथ फ्रैक्शन का क्या रिलेशन होता है वो भी आपको यहाँ पे पता करना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर हमारे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है, क्योंकि उनमें जो कुछ क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमें कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आया कि उनमें क्या कौन से कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो आपको क्या करना है, थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, क्लियरफाई योर बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं इंक्लूडिंग डीआई, ठीक है, आपको उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ठीक है, सपोज अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइम एंड वर्क है तो टाइम एंड वर्क में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे सॉल्व करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे में करना, तो आपको हर एक टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, अब यहां पे एक सवाल आता है बच्चों का
कि सर अर्थमेटिक में तो बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो हमें किन टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है। जिन लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपको पहले हर एक चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब अगर हम बात करें यहां पे एक्यूरेसी की और स्पीड की, तो स्पीड मैथ्स में आपके चैप्टर्स होते हैं जो आपके कम समय में आपको एग्जाम में ज्यादा स्कोर करा सकते हैं। वो कौन कौन से चैप्टर होते हैं? तो सबसे पहला आता है सिंप्लीफिकेशन। यानी अगर हम क्लर्क की बात करें एसबीआई के, तो इसमें प्री में आप ये मान के चलिए कि 15 क्वेश्चंस लगभग सिंप्लीफिकेशंस के आते हैं, 15 क्वेश्चंस। और अगर आपने इनके बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन को अच्छे तरीके से कर लिया, बॉर्डमॉस रूल क्या होता है, कैसे अप्लाई करना होता है, सारी चीजें, तो आप कम समय में अच्छा स्कोर वहां पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। जो मेन टॉपिक है प्री, सबसे पहला टारगेट हमारा क्या होना चाहिए? प्री। देन उसके बाद फिर आगे बढ़ते जाएंगे मेंस पे, ठीक है ना। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपको फोकस करना है। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है। अभी हम आगे डेली रूटीन बताएंगे, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूं आपको किन किन चीजों पे फोकस करना है। तो सिंप्लीफिकेशन पे आपको यहां पे फोकस करना है। 15 क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम लोग बात करें, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी 5 नंबर्स की आती है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप थोड़ा बहुत चीजों को समझ करके और स्पीड के साथ कम समय में इसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। यानी 5 के 5 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको प्रैक्टिस थोड़ा ज्यादा करना होगा। लेकिन अगर आपने एक बार प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है, तो आप चाहे मिसिंग नंबर्स हो या फिर रॉन्ग नंबर्स हो, ठीक है, इनको आसानी से आप क्रैक कर सकते हो। और ये भी आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, 5 की बंच में पूछा जाता है। क्लियर? तो स्पीड मैथ्स के जो चैप्टर हैं जिनमें आप थोड़ा सा समझ करके, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके कम समय में आप ज्यादा स्कोर कर सकते हैं रेदर देन अर्थमेटिक टॉपिक्स के, तो वो चैप्टर हैं आपके ये, वो स्पीड मैथ्स के चैप्टर आपके ये हैं। तो इन पे तो आपको कुछ भी स्किप नहीं करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती, मैं छोड़ देता हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये आपके एक तरह से बोनस वाले चैप्टर हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको इन पे वर्क जो है वो करना ही करना है, ठीक है ना। क्लियर? चलो भाई, तो अब आपने ऑनलाइन टेस्ट दे दिया, आपको पता चल गया मैं कहां पे स्टैंड करता हूं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, टेबल्स आपको पता होनी चाहिए, सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। स्पीड मैथ्स के चैप्टर भी आपको यहाँ पे करने ही करने हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन आते हैं, आसानी से सॉल्व हो सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत करके क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस के भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप हमारे और आगे आने वाले चैप्टर्स की वीडियो देखेंगे, आप देख पाएंगे कि क्या शॉर्ट ट्रिक लगती है, कैसे सॉल्व करना है, सारी चीजें हो पाएंगी। नंबर सीरीज तो बहुत ही इजी होती है, सबसे ज्यादा तो रॉन्ग नंबर सीरीज इजी होती है। लोगों को रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही टफ लगती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा आसान होती है, ठीक है ना। चलिए, तो इतना तो आप लोगों ने यहाँ पे कर लिया, इतनी चीजें आप लोगों ने यहाँ पे क्लियरफाई कर लिया और समझ लिया, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जब ये स्पीड मैथ्स के चैप्टर हो गए, ठीक है, और उसके बाद आपके सारी चीजें हो गई, जो भी कैलकुलेशन पार्ट है, ठीक है, वो सारे कंप्लीट हो गए आपके। अब आता है अर्थमेटिक टॉपिक के। अब बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि अर्थमेटिक के टॉपिक्स में वो क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं अर्थमेटिक का टॉपिक, उनमें क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपको किन किन चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है जिसमें आपका एक्यूरेट और सही होकर के आपको सॉल्व कर पाए। देखिए, परसेंटेज का एक क्वेश्चन आना ही आना है, ये आपका परसेंटेज है, इसमें आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। रेशियो प्रोपोर्शन आपको पढ़ना है जो आपका डीआई में भी यूज होगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क कि आपके ये 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क भी इजी चैप्टर है, आप थोड़ा सा मेहनत करके बेसिक कॉन्सेप्ट करके इजी कर सकते हैं। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ट्रेन, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, एवरेज और मिक्सचर एलिगेशन आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आपको चीजें समझ में आती है तो ठीक, नहीं तो इसको आप स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये अर्थमेटिक के वो टॉपिक हैं जिनको आपको कवर करना ही करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है ना। ये अर्थमेटिक टॉपिक है, बस इतने अर्थमेटिक के टॉपिक करिए, ज्यादा अर्थमेटिक के टॉपिक आपको करने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आपको इतने ही अर्थमेटिक के टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट करने हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना।
चल, तो ये मैंने आपको बता दिया कौन कौन से अर्थमेटिक टॉपिक क्लियर करने हैं। अब इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे आपने अर्थमेटिक के टॉपिक को क्लियर कर लिया, अब कुछ टॉपिक ऐसे भी होते हैं जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ठीक है, या जो बच्चे एग्जाम में सॉल्व नहीं करते होते हैं, छोड़ो इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप एक बार कम से कम इसको जरूर ट्राई करिए, बहुत इजी होते हैं। और एग्जाम में अगर सपोज करिए आपको कोई टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन नहीं आया, कोई परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं आया, कोई प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन नहीं आया, तो उसकी जगह पे ये टॉपिक आपको हेल्प करेंगे। यानी वो कौन कौन से हैं? परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आपका एक से दो क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो बैंक लेवल के हिसाब से है उसको आप कर सकते हैं, ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें तो डाइस हो गया, कार्ड्स हो गया और मार्बल्स हो गए या बॉल्स हो गए, इन पे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी चैप्टर होते हैं, इनको आप आसानी से कर सकते हैं, इनके कंफर्म क्वेश्चन आते ही आते हैं। मेंसुरेशन पे अगर हम लोग बात करें तो 2D का एक क्वेश्चन आपका आता है, इसको आप कर सकते हैं। बाकी 3D का भी आता है, तो 3D आपके लिए ऑप्शनल है, आप कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनको भी आप कर सकते हो, ये एडवांस टॉपिक है, इनको भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, बहुत बढ़िया। अब आता है आपका हनुमान टॉपिक। अब ये सर हनुमान टॉपिक क्या है? देखिए, जिस तरीके से राम भगवान की सक्सेस के पीछे हनुमान जी का हाथ था, उसी तरीके से आपके सक्सेस के पीछे इस टॉपिक का हाथ होगा, यानी डेटा इंटरप्रिटेशन। बिना डीआई के तो बैंक को क्लेरिफाई करना आप भूल जाइए। डीआई तो आपको कंप्लीट करनी ही करनी है, डीआई आपको सॉल्व करनी है। अगर कोई बच्चा ये कहता है कि सर मैं डीआई ना करूं, बाकी के चैप्टर्स पे ध्यान दे दूं, तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि प्री में आपकी 2 से 3 डीआई पूछी जाती है और मेंस की अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ डीआई ही डीआई आती है। एक दो क्वेश्चन भले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के प्रोबेबिलिटी के आ जाएंगे, लेकिन उसमें तो सिर्फ डीआई ही डीआई यहाँ पे पूछी जाएगी इस तरीके से मेंस में। ज्यादातर क्वेश्चन मतलब डीआई के ही होते हैं उसमें, क्लियर है। तो अब एक चीज समझिए, डीआई में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डीआई के लिए आपके कौन कौन से अर्थमेटिक के टॉपिक क्लियर होने चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें परसेंटेज, ये आपका क्लियर होना चाहिए। प्रॉफिट रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये आपको पता होना चाहिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है ना। इसके बाद एवरेज की बात करें, एवरेज भी आपको आता होना चाहिए, ठीक है। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का शॉर्ट तरीका आपको आता होना चाहिए, जो आपके डीआई में सबसे ज्यादा यूज करेगा। डीआई किस तरीके से आती है आपके, जैसे हो गया रेडार ग्राफ, ठीक है, पाई ग्राफ, बार ग्राफ, इस टाइप की जो डीआई होती हैं और जो मिक्स डीआई आती हैं उनमें। तो सबसे पहले डीआई के लिए आपको डीआई का कॉन्सेप्ट समझना होगा, डीआई में क्या कह रहा है उसको समझना होगा, उसके बाद उसको सॉल्व करना होगा। और मेनली जो सबसे ज्यादा यूज होता है डीआई में वो आपका कैलकुलेशन पार्ट। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, ठीक है, तो आप डीआई को बहुत तेज सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो डीआई को आपको करना ही करना है, इसके बिना तो सोचना भी मत, क्लियर है। तो इसलिए डीआई तो आपको करना ही करना है। ये आते एक तरह से हनुमान टॉपिक पे आपको काम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं डेली रूटीन्स की, ठीक है। डेली रूटीन क्या होना चाहिए आपका, जैसे अगर सपोज करिए आपका एसबीआई प्री का एग्जाम है आगे, ठीक है, तो उसके लिए आप डेली रूटीन क्या कर सकते हैं फॉर क्वांट के लिए, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं करनी पड़ेंगी आपको अगर आपको एसबीआई में, क्योंकि एसबीआई में जॉब करने का हर एक का सपना होता है, बहुत अच्छी बैंक है, ठीक है, हर एक कोई बच्चा चाहता है कि मेरी एसबीआई में जॉब लगे, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी कुछ चीजों में, ठीक है। तो डेली रूटीन क्या होगा फॉर प्री एग्जाम, अभी मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं। डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, लर्निंग एक्सरसाइज फॉर टेबल्स, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, स्क्वायर, क्यूब, फ्रैक्शंस, हाफ आवर्स आपको डेली देने होंगे, हाफ आवर्स आपको डेली देने होंगे और इस पे वर्क करना होगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन ईच फॉर सिंप्लीफिकेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन आपके ज्यादा आते हैं 15, तो आपको डेली का डेली 20 क्वेश्चंस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप इसको स्किप ना कर पाओ और इसको इसी तरह से सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। नंबर सीरीज आपका जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, जो कम समय में ज्यादा स्कोरिंग वाला पार्ट है, नंबर सीरीज पे भी है, 20 क्वेश्चन आपको करने हैं डेली और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इतना आपने अगर कर लिया ना तो आप समझ लीजिए आपने 50% कर लिया। बाकी आगे बढ़ते हैं, ठीक है, डीआई पे वर्क करते हैं आगे। इसके बाद आगे आपको एक सेक्शनल टेस्ट देना है डेली, और उसके बाद आपको दो डीआई आपको डेली का डेली देनी है, जिससे आपकी डीआई की प्रैक्टिस जो है वो कम ना हो, डीआई की प्रैक्टिस बनी रहे,
ठीक है। इसके बाद जब आप इन सारे की प्रिपरेशन इतना कर लेंगे तो 1 महीना जब हो जाएगा, इन प्रिपरेशन को 1 महीना से 1.5 महीने से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आफ्टर 1 मंथ के बाद आपको एक फुल मॉक देना है, और वो मॉक आपको कब देना है? 2 मॉक पर वीक, यानी 1 वीक में 2 मॉक देना है, ठीक है ना। ऐसी इस तरीके से प्रिपरेशन अगर आप करेंगे ना, मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आपका पहले अटेम्प्ट पे आपका एग्जाम निकलेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद जब एग्जाम को केवल और केवल 20 दिन बचे हो, प्री के एग्जाम को, जब प्री के एग्जाम को केवल 20 दिन बचे हो, तो 20 डेज बिफोर एग्जाम 1 मॉक पर डे, आपको 1 मॉक जो है वो पर डे देना है। हर दिन आपको 1 मॉक यहाँ पे देना ही देना है, ठीक है। तो ये था हमारा प्री का डेली रूटीन आप सभी का, ठीक है, कि प्री में आप किस तरीके से अपने इतना अगर आपने कर लिया, गारंटेड मैं आपसे कह रहा हूं कि आपका सिलेक्शन पक्का है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे मेंस की, अब जो कि मेंस का जो क्राइटेरिया होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है ना। मेंस का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है। क्या करना है मेंस के लिए? तो कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर मैं पहले प्री एग्जाम दे लूं, उसके बाद फिर मैं मेंस की तैयारी करूंगा। यही गलती आपके मेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करती है। आपको क्या करना है, ठीक है, 2 to 3 months बिफोर प्री एग्जाम, यानी प्री एग्जाम के 2 से 3 महीने पहले ही स्टार्ट कर देना है। लेकिन अब ज्यादा फोकस तो आप पहले वाले पे करोगे जो मैंने इसके पहले स्ट्रेटजी बताएगी। तो आपको क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको 2 से 3 महीने पहले केवल और केवल आपको क्या करना है, 1 मेंस की DI देनी है। 1 मेंस की DI दे दो, बस और कुछ नहीं, केवल 1 मेंस की DI देनी है। ये प्रॉपर आपको काम करते रहना है, जिससे आपकी मेंस की प्रिपरेशन पे इफेक्ट ना पड़े। फिर जैसे ही आपका प्री एग्जाम होगा, आफ्टर प्री एग्जाम आपको डेली का डेली 1 सेक्शनल टेस्ट देना है और 3 मॉक्स पर वीक देने हैं, क्योंकि प्री के एग्जाम के बाद मेंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, ठीक है। तो आपको अगर ये चीज आपने कर ली, ये चीज आपने परफेक्ट तरीके से, अच्छे तरीके से कर ली, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। और मैं गारंटेड कह रहा हूं कि आपका SBI क्लर्क का एग्जाम प्री हो मेंस हो दोनों निकलेगा, एक अच्छे स्कोर के साथ निकलेगा, ठीक है। आप अच्छा स्कोर दोनों में ही कंप्लीट कर पाएंगे, बशर्ते अगर आप इतना काम कर लेते हैं जितना काम मैंने आपको बताया है। ये काम दिखने में भले आपको कम लग रहा हो, लेकिन जब आप इसको करेंगे, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आपको एक डेडिकेटेड मुश्किल से 4 to 5 आवर्स आपको डेडिकेटेड देने ही देने होंगे, और इतना काम आपको करना ही करना होगा। तब जा करके आप एक अच्छा स्कोर जो है वो मैथ्स में कर पाएंगे, आप एक अच्छा कट ऑफ नहीं बल्कि मेरिट पे भी आ पाएंगे। क्लियर है? तो ये था हमारे पास प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर SBI क्लर्क प्री एंड मेंस बोथ के लिए, ठीक है। बाकी आगे मिलते रहेंगे और भी वीडियो के साथ, और भी वीडियोस आप सभी लोग आते रहेंगे। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग कमेंट में लिखिए कि आप सभी को और किस टाइप की वीडियोस चाहिए। जैसे कुछ लोगों को बहुत सारी दिक्कत होती है, क्वांट में सर ये चीजें हैं, सर इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, या फिर क्वांट का कोई टॉपिक्स में कोई दिक्कत है, ठीक है। तो कमेंट में जरूर लिखिए और किस टाइप की वीडियोस आप सभी लोग यहाँ पे चाहते हैं। तो बने रहिए आई कांटेक्ट के साथ, मेरे साथ मिलते रहेंगे और जुड़ते रहेंगे, इसी तरीके से आपके सपनों को साकार करते रहेंगे। थैंक यू सभी को, ठीक है, बाय बाय।